हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल आउटस्टैंडिंग लर्निंग विथ धनंजय कुमार। हम सभी एक हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ चाहते हैं। हम सभी चाहते हैं कि हमारा जीवन आनंदमय हो, सुखमय हो, प्रेममय हो। हम सभी फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड सोशली फिट रहना चाहते हैं और इसके लिए हम कई उपाय भी करते हैं। उन्हीं उपायों में एक उपाय है योग। आजकल हम योग की काफ़ी चर्चा सुनते हैं, इसलिए अगर हम अपने डेली लाइफ में योग को साथ लेकर चलें तो निश्चित रूप से हमारा मकसद पूरा होगा। वास्तव में खुद को फिट रखने के लिए जितने भी अच्छे अच्छे नियम या उपाय अवेलेबल हैं, वे सब योग के अंदर आ जाते हैं। अपने लाइफ को हर तरह से सुखमय और शांतिमय बनाने की विधि है योग। तो चलिए बात करते हैं मीनिंग ऑफ योगा। आज से हजारों वर्ष पूर्व महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन शास्त्र की रचना की। यह शास्त्र 4 भागों में है। पहला समाधि, दूसरा साधन, तीसरा विभूति एवं चौथा कैवल्य। इन 4 भागों में कुल 195 यानी 195 सूत्र दिए गए हैं। इसमें पहले भाग के दूसरे सूत्र में कहा गया है कि युगश्चित्त वृत्ति निरोधा, योग मन की चंचलता को रोकने का एक उपाय है। अर्थात योग उसे कहेंगे जिसमें हमारे चित्त की यानी हमारे मन की गतिविधि या उसकी चालों पर कंट्रोल हो। जैसा कि हम जानते हैं, हमारा मन अति चंचल है। योग से हमारी मन की चंचलता दूर होती है। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, उनका मन ही फिर उनका शत्रु बन जाता है। जिसने अपने मन को कंट्रोल कर लिया, वही अपने आप में स्थित है, यानी अपने स्व में स्थित है। जो अपने स्व में स्थित है, वही स्वस्थ है। कुछ विद्वानों का यह मानना है कि योग अपने आप को उस परम आत्मा या गॉड के साथ जोड़ने का एक प्रयास है, यानी उस परम आत्मा, उस परम सत्ता जो हमारे भीतर स्थित है, उसमें आने का प्रयास ही योग है। योग जीवन जीने के एक तरीके के रूप में बताया गया है, जिसमें हमारा शरीर, मन और आत्मा का डेवलपमेंट हो। इस तरह से योग एक विज्ञान है। अब हम बात करते हैं कि योग क्या नहीं है। अक्सर योग के बारे में हम गलत समझ लेते हैं। हम यह समझते हैं कि योग एक शारीरिक व्यायाम है। जैसे कुछ लोग सुबह सुबह कुछ अनुलोम विलोम कर लिए, कपालभाति कर लिए और वे समझ लेते हैं कि उन्होंने योग कर लिया। यह योग की पूरी तरह से समझ नहीं है। निश्चित रूप से योग सिर्फ एक फिजिकल एक्ट या एक्सरसाइज नहीं है, यह उससे भी बढ़कर है। तो चलिए बात करते हैं कि योग की क्या खासियत है, क्या विशेषताएं हैं। योग हमारे पूरे पर्सनालिटी से डील करता है, ना कि सिर्फ हमारे कुछ पार्ट्स ऑफ बॉडी से, जैसे कि कुछ तरह की एक्सरसाइज में हमें देखने को मिलता है। जैसा कि हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया कि योग हमारे बॉडी, माइंड एंड सोल यानी हमारी आत्मा पर काम करता है। योग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसका अभ्यास कोई भी कर सकता है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, मजहब का हो, वह किसी भी धर्म को मानता हो, उसकी चाहे कोई भी उम्र हो, चाहे वह छोटा बच्चा है, युवा है, बुजुर्ग है, वह महिला हो या पुरुष हो, चाहे वह अमीर हो या गरीब हो, योग सभी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि योग करने वाले को किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि आज की हमारी जीवन शैली जिस तरह की हो गई है, हमारा खान पान, हमारा वातावरण जिस तरह से बदल रहा है,
हमें योग को अपनाना ही होगा, तभी हम निरोग रह पाएंगे। आज इतना ही। हम अगले वीडियो में बात करेंगे स्टेजेस ऑफ योगा के बारे में। तब तक आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आनंदित रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।